हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आज हम शुरू करेंगे चैप्टर क्लास 8 का चैप्टर 14 जो है फैक्टराइजेशन। आज हम उसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। अगली वीडियो में हम उसका मतलब एक्सरसाइज देखेंगे। तो फैक्टराइजेशन है क्या? एक ऐसा मेथड जिससे हम किसी भी नंबर के फैक्टर्स निकाल सकें। जैसे मैंने यहाँ पर ले रखा है 25। अब इसके फैक्टर्स कैसे निकालेंगे? ऐसा नंबर जो इसको पूरा पूरा डिवाइड मार दे। सबसे पहले 1 ले लेते हैं। 1 से 25 को अगर डिवाइड मारते हैं तो 25 आता है और रिमाइंडर कुछ नहीं बचता है, मतलब 1 इसका फैक्टर है। और अगर हम 25 को 5 से डिवाइड मारते हैं तो 5 5 जाओ 25 पर, और रिमाइंडर कुछ नहीं बचता, मतलब 5 भी इसका फैक्टर है। मतलब ऐसे नंबर जो दूसरे नंबर को पूरा पूरा काट दे और रिमाइंडर कुछ ना बचे, ऐसे नंबर्स उस नंबर के फैक्टर्स होते हैं। अब हम चलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पे। अब इस नंबर के ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है क्योंकि इसके पीछे से एक्स और जेड हैं, इसकी वजह से अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अब इसके फैक्टर्स निकालने चाहे तो हम 9x z को हम सबसे पहले 9 से डिवाइड मारते हैं तो उसने कुछ भी रिमाइंडर नहीं छोड़ा और सिर्फ बचा है हमारा एक्स जेड, मतलब 9 इसका फैक्टर है। अब हम डिवाइड करते हैं 9x z को x से x पूरा कटा और बचा 9z, रिमाइंडर कुछ नहीं बचा, मतलब हमारा आया, मतलब x भी इसका फैक्टर है। अब तीसरे डिवाइड मारते हैं तो 9x z डिवाइडेड बाई z को z से काट दिया, अब बचा सिर्फ 9x, और इसका मतलब है z भी इसका फैक्टर है। तो हमें पता चल गया 9x और z इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के फैक्टर्स हैं। अब हम मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन पे चलते हैं। सबसे पहला मेथड कॉमन फैक्टराइजेशन। इसमें जो भी डिजिट है उनमें कॉमन निकाल के उसको बाहर लेके और अंदर जो बचा है उसको ब्रैकेट में रख देते हैं। मतलब जैसे मैंने एग्जांपल ले रखा है 5x। अब इसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? 5 × 5। अब इनमें से कोई दो का ग्रुप बाहर निकलेगा, मतलब इस 5 को और इस 5 को हम अगर कॉमन लेते हैं तो ये बाहर आएगा, और इसका यहाँ बचा x प्लस 1 5 बाहर आया और यहाँ पर क्या बचा? सिर्फ 5। मतलब कॉमन फैक्टर से हम ऐसे फैक्टर निकाल सकते हैं। अब सेकंड जो मेथड है हमारा स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। इसमें हमें सबसे ज़रूरी बात, इसमें हमें सबसे पहले नंबर का कोफिशिएंट और सबसे लास्ट नंबर का कोफिशिएंट इनटू करना है, मतलब और इसमें फर्स्ट नंबर का कोफिशिएंट है 1 और लास्ट का 16, इनटू करा तो हमारा है 16। अब ये ध्यान से सुनिए, सबसे ज़रूरी बात, इसमें हमें क्या करना है, हमारा जो मल्टीप्लिकेशन आया है वो 16 है। अब ऐसे दो नंबर जिनका मल्टीप्लिकेशन 16 हो और जिनका प्लस या माइनस करके 8 आ जाए, ऐसे नंबर्स, और ऐसे नंबर्स हैं 4 × 4 16 होता है और 4 + 4 होता है 8, इसलिए हम 4 लेंगे, मतलब b² प्लस ब्रैकेट में 4 + 4 होल का b प्लस 16। अब b² प्लस 4 को b से इंटू करा तो 4b प्लस 4 को b से इंटू करा तो 4b प्लस 16। अब हमको इनको रीग्रुपिंग करना है। इनमें से कॉमन निकाला तो आया हमारा b, और इसका सिर्फ बचा b प्लस b बाहर आया था तो 4 प्लस इसमें से 4 हमने बाहर निकाला b, हम इससे भी 4 निकाले, इससे भी निकाला, मतलब 4 4 जा 16 होता है, तो प्लस 4 ही बचेगा। अब आगे b + 4 b + 4 हमारे आंसर आ गए। अब थर्ड है रीग्रुपिंग। जैसे मैंने यहाँ पर करा था, रीग्रुपिंग ऐसा मेथड होता है जिसमें सारे कॉमन नहीं होते हैं, सिर्फ दो दो का जो ग्रुप है वही कॉमन होता है। जैसे मैंने एग्जांपल ले रखा है ये और ये
दो ग्रुप हैं जो कॉमन है। सबसे पहले हमको 3y प्लस 3yz देखना है, उसके बाद हमको 4 प्लस 4z देखना है। करते हैं 4 3, इसमें कॉमन निकाल दो 3y बाहर आएगा, इसमें कुछ नहीं बचा मतलब 1 प्लस इसमें 3y बाहर निकाला था हमने, z बचा, z यहाँ पर लिखेंगे प्लस। अब इसको देखेंगे, इसमें से हमने निकाला 4 ब्रैकेट के अंदर, यहाँ पर कुछ नहीं है मतलब 1 प्लस 4z में से 4 हमने बाहर निकाल दिया तो z बचा। अब इसको हम साथ में लिख लेते हैं 3y प्लस 4, ये दोनों कॉमन है, एक ले लेंगे 1 प्लस z, तो हमारा आंसर आ गया। अब हम चलते हैं आइडेंटिटीज़ में। हमारे पास 3 आइडेंटिटी हैं। पहली a प्लस बी का होल स्क्वायर, जिसको हम खोल के हमारा आंसर निकलता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सेकेंड आइडेंटिटी है हमारी a प्लस बी का होल स्क्वायर, सॉरी a माइनस बी का होल स्क्वायर, जो हमारा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर आंसर निकलता है। थर्ड हमारी आइडेंटिटी है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इसको खोलने पर हमारे निकलता है a प्लस बी a माइनस बी। अब थोड़ा इनके एग्जांपल देख लेते हैं। पहली आइडेंटिटी जो थी हमारी a प्लस बी का होल स्क्वायर, उसका एग्जांपल देखते हैं। हमारे पास ये नंबर है, हमको इसको इस फॉर्म में लाना है, a प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में। सबसे पहले हमको इस फॉर्म में निकालना होगा, मतलब a स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर 16 होता है, तो 4 का होल स्क्वायर प्लस बीच का लास्ट में लिखेंगे, प्लस यहाँ पर b का स्क्वायर निकालना है तो 3a का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या होता है 2 इंटू a इंटू बी, मतलब 2 इंटू a हमारा 4 है, इंटू b हमारा 3 है। अब हमें इस फॉर्म में निकालना है, तो इसका 4 ले लेंगे, इसका 3a ले लेंगे, इसका होल स्क्वायर कर लेंगे। पहली आइडेंटिटी हमने सॉल्व करी। अब सेकंड आइडेंटिटी पे चलते हैं। सेकंड आइडेंटिटी में है a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसका एग्जांपल मैंने लिखा हुआ है। इसको भी सेम इसी के फॉर्म में करना है, बस माइनस साइन आ जाएगा, लिखेंगे 2a का होल स्क्वायर माइनस का साइन लास्ट में करेंगे, प्लस 16 किसका स्क्वायर होता है 4 का, क्यूब का होल स्क्वायर। अब बीच का लिखेंगे 2 इंटू ए, 2a होगा और b होगा हमारा, इंटू b होगा 4q। मैंने क्वेश्चन में थोड़ा गलत कर दिया, यहाँ पर होगा 16a3, सॉरी। अब आगे चलते हैं। अब हम इसका a ले लेंगे और इसका b ले लेंगे, मतलब 2a माइनस, जैसे यहाँ लिखा है माइनस 4q का होल स्क्वायर, हमारा आंसर आ गया। अब हम चलते हैं थर्ड आइडेंटिटी जो है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हमको इसे a प्लस बी a माइनस बी के फॉर्म में लाना है। हमें इस बार ऐसा देखकर हमें निकालना है, ऐसा मैंने एग्जांपल लिखा हुआ है। अब इसको करते हैं, इसको हम कैसे लिख सकते हैं 4q का होल स्क्वायर माइनस 4p का होल स्क्वायर। अगर हम इसको ऐसे फॉर्म में लिखते हैं, अब आएगा 4q माइनस, नहीं फर्स्ट प्लस है तो प्लस 4p। वैसे हम यहाँ पर पहले माइनस भी लिख सकते हैं, पर मैंने प्लस लिखा है तो प्लस, फिर जाके सेकंड ब्रैकेट 4q माइनस 4p। इस तरह से आपकी तीनों आइडेंटिटी ख़त्म होती हैं। एक्सरसाइज हम अगली वीडियो से स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।